ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 1 का सेकंड। ये रहा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का 1 का 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यूज द यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। तो सबसे पहले हमारा जो काम है रफ वो करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन में आप देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हियर 38,220 इज ग्रेटर देन 196। समझ में आया? तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहां पे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, ये कंडीशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, 196 को डिवाइड करेंगे 38,220 में, तो ये जाएगा 195 में, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 195 से। तो हम क्या लिखते हैं हियर, और ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ जाए, टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो हमारे पास क्या हुआ है? ये बी होता है ना, ये रिमाइंडर है, ये बी, ए और क्वेश्चन। ठीक है, तो एक चीज बताइए आप, यहां रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा जो फर्दर प्रोसेस है वहीं स्टॉप हो जाएगा। हियर आवर प्रोसेस will stop। क्यों? बिकॉज यहां पे क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या 0 आया, इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वहां यहां पे रुक गया। तो जब प्रोसेस रुक गया तो हमें एचसीएफ मिला होगा, तो यहां पे 196 इज द HCF of 196 and 38,220। ठीक है, यही होता है हमारे पास। तो अब इसको इस फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ये चीज तो हम कि रिमाइंडर सर 0 आ गया, जब 0 आ गया रिमाइंडर तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा विल स्टॉप हियर, हमारा जो फर्दर प्रोसेस है वहां रुक जाएगा। तो आप इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो हम लिख सकते हैं 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ये हमारे पास प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास मिला, ये प्रोसीजर हमने लिखा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये फर्दर जहां पे आर का वैल्यू हमेशा इक्वल टू और बड़ा होता है 0 से, बट छोटा होता है बी से, यानी कि डिवाइजर से। ठीक है, तो हम क्या किए, 196 को इतना में डिवाइड किए तो इतना आया। तो अब एक चीज बताओ यहां पे, ठीक है, एक चीज यहां पे बताना, 196 इंटू 195, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्या हमें ड्रीम्स में तो नहीं आएगा ना ऐसा, इतना तो हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करने वाले हैं कि 196 इंटू 195 को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो हमारा जो है वी विल गेट 38,220, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, ये डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये फर्दर प्रोसेस आपको करना ही होगा। हाँ ठीक है, एग्जाम में आएगा तो। बट मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे,
कि ऐसे इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, ये चीज आप कैसे समझोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको याद हो कि इतना सर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं होगा ऐसा। तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल मेथड है इसको आप कर लो, यहां 38220। एक बात बताओ, 1 बार में जाएगा कि 196 2 बार में। तो यहां पे देखो हमारे पास रफ है, तो 196 इंटू 2 करो, 14 के 12, 1 9 18 19 में 1 2 1 3, 392, बट वी हैव 382, तो ये नहीं आएगा, तो 1 टाइम्स में लेना होगा हमें। कितने बार में? 1 बार में। तो 196, 6 में से 12 में 6 गया 6, 8 2 में से 1, 196, फिर हमारे पास क्या बचा 2। ठीक है, तो अब 196 कितने बार में जाएगा बताओ? 4 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में, 6 5 से करके देख लो आप, पता चल जाएगा, क्योंकि 6 से क्या होगा उससे ज्यादा आ जाएगा। तो 196 इंटू 5, 6 5 30, 3 45 45, 3 48 के 8, 4 5 4 5 4 9, नहीं 6 5 30 के 0 हाथ में 3 9 तो 45, 3 48 के 8 हाथ में 4 5 4 9, 980। इससे ज्यादा में जाएगा, कितना में जाएगा? 9 टाइम्स में 196, 9 दूनी की क्या हुआ 18, हमको कितना 1862 चाहिए, तो यहां से 5 से 10 में अगर कर देंगे तो 1960 मिलेगा, तो 1960 से छोटा चाहिए, यानी कि हम 9 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 से गुना कर दो, 9 6 54 के हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8 8 16 1 17, 1764। तो अब यहाँ पे आप कैसे समझे, यहाँ पे 9 टाइम्स में। तो अब बताना, अगर 196 है 10 बार में करते हो तो 1960 मिलेगा, 1960 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो 10 से नहीं सर 9 से करेंगे। तो हम 9 से किए तो कितना मिला मुझे? 1764। ठीक है, चलिए 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9 और 8 0, ये कंप्लीट ये आया। तो अब बताओ 980 हमारे पास आ रहा है क्या? यस सर। 196 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 980। तो यहाँ पे 195 या 5 हो जाएगा 190, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कोई बोल रहा है सर ये 195 विल बी द आंसर। नहीं होगा ना। क्यों? इसलिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब भी अगर आप बी और ए में डिवीजन करते हो, जहां पे ए इज ग्रेटर देन बी है, बी क्या है आपका? डिवाइजर है, ये क्या है? डिविडेंड है। ठीक है ना। तो जब डिविडेंड और डिवाइजर में भाग होता है तो आपका जो मिलके जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? एचसीएफ। तो डिवाइजर ही हमें एलसीएफ मिलता है। तो यहाँ डिवाइजर क्या है? 196। ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे? 196 और 3800220 का एचसीएफ हमारे पास क्या होगा? ये होगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें कुछ था नहीं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन को पिक किया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज मुझे बताना था कि ऐसा अगर होता है तो आप ये मेथड करके पता चल जाएगा ना कि इसमें आएगा, इतने टाइम्स में वो कंप्लीट होगा। तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? डायरेक्ट, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड टू दिस, इतना बड़ा नंबर को डिवाइड करना है, तो ये क्या होगा कि आप ऐसे नहीं समझ सकते ना इस चीज को कि 195 196 में 195 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर नहीं, इतना बड़ा नंबर को आप नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या होगा? आपके पास एक मेथड है जो डिवीजन मेथड है, ये कर लिए, ये करके क्या हो गया यहाँ क्लियर पता चल गया मुझे कि इससे ऐसे होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को पिक किया था। और हमारे पास जो आज क्लासेज हैं 4Q, ये सब जितनी चीज हैं देख लिए, इस क्वेश्चन को पिक किया मैं ताकि ये चीज आप समझ में आ जाए आपको। तो हमारा जितना है 1.1 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग योर मैथमेटिक्स एंड दिस इज इन योर हैंड। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स का ही वो टॉपिक है। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स। अगर आप उसको पढ़ के आते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए, ऐसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग। Meet you soon in the next class. Thank you.